नमस्कार दोस्तों, मैं रचना आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रचना क्रिएटिव किचन में। 18 सितंबर 2023 को इस साल की हरतालिका तीज व्रत है। इस तीज व्रत को स्त्रियां बहुत ही उत्साह से अपने पति को लंबी आयु प्राप्त करने की इच्छा से मनाया करती हैं। आज हम इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करेंगे और जानेंगे कि हरतालिका व्रत क्यों किया जाता है, क्या इसका महात्म्य है। सूत जी बोले, श्री पार्वती जी के घुंघराले केस कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर और नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान हैं, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाएं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार है और जिसके करने से थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही पुराणों में वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुम्हें मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इस कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सबका पूरा वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पशु पक्षी अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगादि पशु वहाँ चरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चरक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व जन गायन करते हैं और मग्न रहते हैं। नाना प्रकार के वैद्य मणियाँ व सोने की ऊंची ऊंची चोटियाँ मेरी भुजाओं से यानी आकाश में लिपटा हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छूता रहता है। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वहीं बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अत्यंत पर्याप्त कठोर व्रत किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष पर्याप्त पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी होकर तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया। सावन में अन्न पान का त्याग किया। एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों से देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें ध्यान आसन देख हिमांचल ने उनसे कहा,
हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए आपका शुभ आगमन किस कारण से हुआ है। श्री नारद जी बोले, हे पर्वतराज सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है, किसी योग्य व्यक्ति को अर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सहमति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले गए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती जी अपनी सखी के घर गईं और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा और पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो, और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय ही वही करूँगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अपना देह त्याग करूँगी। तब पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगी जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय कर श्री पार्वती जी को घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा, किंतु वह न मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव, दानव, किन्नरों में से कौन ले गया। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, व्याघ, भलूक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जाकर ढूंढने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर में वन में तुम भी जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी सी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहां तुमने मेरी पार्वती युक्त बालुका लिंग स्थापित की। उस दिन भादो मास की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वरानने, वर मांगो।
तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर जा पहुँचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन से प्राप्त कंदमूल फल आदि से तुमने अपना पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता उस घोर वन में आप पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो सुंदर कन्याओं को सोता हुआ देखकर उन्होंने देखा और तुम्हें पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इससे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करना चाहते हैं तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो यहीं रहने का निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा, मैं शंकर जी के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। उनके ऐसा कहने पर ही तुम घर आई। तुम्हारे पिताजी तब विवाह विधि से तुमको मुझे अर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत के प्रभाव से जिससे तुम्हारा सौभाग्य की वृद्धि हुई है, अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रत का नाम भी श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरि गई। इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को कर सकता है? ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह प्रयत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे पहले वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले से कंब रोपित करे, चारों ओर बंधनवार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के और भी वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंदनादि सुगंधित जल द्वारा लीपे, शंख मृदंग आदि बजावे। वह मंडप मेरा मंदिर है। इस प्रकार नाना प्रकार के मंगलिक गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती का मेरा लिंग श्री पार्वती के साथ ही वहाँ स्थापित करनी चाहिए। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करें। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि और नैवेद्यों को अर्पित करें। रात को जागरण करें। नारियल, सुपाड़ियाँ, मौसमियाँ, नींबू, बकुल, बीजपुर, नारंगियाँ एवं और भी ऋतुफल के अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु के होने वाले नाना प्रकार के कंदमूल, सुगंधित धूप दीप आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावें। मंत्र यह है, शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गुणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिवा शिवप्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्वमंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंहवाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है वह कामना पूर्ण करें। राज्य, सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों द्वारा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजन करें और विधि पूर्वक कथा श्रवण करें। फिर बहुत सा अन्न दान करें। यथाशक्ति वस्त्र स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दें एवं अन्य ब्राह्मणों को भूत सी दक्षिणा दें। स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करें। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से सर्वश्रेष्ठ व्रत
को सुनती और करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसके राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बाध्या रहती है एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती है, दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है। उसे पुत्र शोक छोड़ना नहीं है, और जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसे सूकरी का जन्म मिलता है, फल खाने से वानरी होती है, जल पीने से जोक होती है, दुग्ध का आहार से सर्पणी होती है, मांसाहार से व्यागी होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खाने से चींटी होती है, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इस कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। चांदी, सोने, तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखें, फिर फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि यह सब श्रद्धापूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। उनके तदंतर पारण अर्थात भोजन करें। देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती है, वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सानंद विहार करती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया है, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह कथा समाप्त होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बताएं यह कथा आपको कैसी लगी।